विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुक करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के प्रकाश पर्व पर उमड़ा आस्था का सैलाब। गुरुओं के सच्चे मार्ग पर चलने की दी प्रेरणा। शहीद नगर विभव नगर में मनाया गया प्रकाश पर्व। नगर निगम की टीम ने बलकेश्वर में किए चालान। सड़क पर लगी अवैध सब्जी की ठेल वालों के किए चालान। अवैध ठेल की वजह से आए दिन लगता था जाम। निगम की कार्रवाई से आगरा बलकेश्वर में मचा हड़कंप। आगरा शहीद नगर वार्ड 78 के पार्षद जगदीश पचौरी ने लगवाई वैक्सीन के पूरी तरह सुरक्षित होने की कही बात। भ्रांतियों पर विश्वास न करने की अपील। दबंगों की गुंडैयाई सामने। कस्बा कोला बाजार 2 दिन से पूरी तरह बंद। अराजकता फैलाने वाले लोगों पर उचित कार्रवाई की मांग। थाना मलपुरा, थाना कागरौल और सीओ अचनेरा महेश कुमार अकोला बाजार पहुंच व्यापारियों से शांति कायम रखने की अपील। तांडव फिल्म के निर्देशक अली अब्बास का पुतला किया दहन। वेब सीरीज पर तत्काल रोक लगाए जाने की उठाई मांग। फिरोजाबाद में एसआरके महाविद्यालय के गेट पर दहन किया पुतला। फिरोजाबाद जनपद के शिकोबाद में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा व्यापारिक संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में मौजूद सभी व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्याओं को प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखा। फिरोजाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद। वारंटी अपराधी को पकड़ने गई पुलिस के साथ वारंटी के परिवार वालों ने की मारपीट। पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। कोरोना काल में पैरोल पर जिला जेल से रिहा किए 50 कैदियों में से 24 कैदी आज भी हैं फरार। फिरोजाबाद जेलर ने पुलिस अधीक्षक को उनकी गिरफ्तारी के लिए लिखा लेटर। गुरु सेवा समिति में हरिद्वार के महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद गिरी महाराज का शिकोबाद में आगमन। कुंभ की बताई विशेषताएं। गुरु सेवा समिति शिकोबाद द्वारा कराए जा रहे कार्यों की सराहना। धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के प्रकाश पर्व पर उमड़ा आस्था का सैलाब। गुरुद्वारा दमशेद दरबार शहीद नगर विभव नगर सरवंश दानी सिक्कों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के प्रकाश पर्व की खुशी में भव्य सजे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दीवान सुखमनी सेवा सभा के वीर महेंद्र पाल सिंह देवेंद्र पाल सिंह ने गुरु प्यारी संगतों को वाणी कीर्तन कथा सुना, गुरुओं के सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। धन धन श्री गोविंद सिंह साहिब जी के प्रकाश पर्व पर आस्था का सैलाब उमड़ता देखा गया। गुरुद्वारा दशमेव दरबार शहीद नगर विभव नगर में सर्वंश दानी सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह साहिब जी के प्रकाश पर्व की खुशी में भव्य सजे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दीवान सुखमनी सेवा सभा के वीर महेंद्र पाल सिंह देवेंद्र पाल सिंह ने गुरु प्यारी संगतों को वाणी कीर्तन सुना, निहाल किया। पर गुरुद्वारा दशमें दरबार शहीद नगर विभव नगर पे प्रबंधक कमेटी द्वारा आज प्रकाश पर्व पर विशेष कीर्तन दरबार, जिसमें भव्य साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दीवान सजे,
संगतें सुबह से ही लेकर अमृत वेले से गुरु घर की खुशियां प्राप्त कर रही है और सब लोग आपस में मिलके लख लख बधाइयां सुबह से ये सिलसिला जारी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिनका जन्म पटना की पावन धरती पर पिता गुरु तेग बहादुर साहिब जी के घर और माता गुजरी जी की कोख से हुआ था, ऐसे प्यारे सतगुरु जी का प्रकाश पूरब आज सारे संसार में हम लोग मना रहे हैं। और जो हमें उन्होंने सच्चा सुच्चा जीवन जीने की जो हमें प्रेरणा दी है, उस प्रेरणा को आज हम सभी अपने हृदय में बसाएं, आत्मसात करें। यही खुशियां मनाने का हमारा सबसे बड़ा एक प्रण होगा। सो मैं चाहूँगा इस पावन पूरब पर कोई ना कोई प्रण गुरु की मत हृदय में धार के जाए, ताकि ये पूरब मनाने हमारे सफल हों। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस मौके पर गुरुद्वारा के प्रधान नरेंद्र सिंह जी ने आई संगतों को प्रकाश पुरब की बधाई दी। तो वहीं इस मौके पर रविंद्र सिंह ओबराय, रविंद्र पाल सिंह, सेठी गुरु, सेवक श्याम भोजवानी, संतोष सिंह के साथ बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग मौजूद रहे। कस्बा अकोला के व्यापार मंडल के अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल के पिताजी के साथ कुछ अराजक तत्वों ने किराए पर दुकान न देने के कारण मारपीट की थी। 80 वर्षीय बुजुर्ग के साथ मारपीट के संबंध में समस्त अकोला व्यापार मंडल ने 2 दिन से अकोला बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया। व्यापारियों ने अराजकता फैलाने वाले लोगों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उनका कहना है कि अगर गुंडागर्दी पर पुलिस प्रशासन ने लगाम नहीं लगाया तो फिर समस्त व्यापारी दल एसएसपी कार्यालय का घेराव करके कस्बा अकोला से गुंडागर्दी को खत्म करने का काम करेगा। कस्बा अकोला में 2 दिन से पूरी तरह से बाजार बंद रहा। मामला जनपद आगरा के कस्बा अकोला का है। कस्बा अकोला के व्यापार मंडल के अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल के पिताजी के साथ कुछ अराजक तत्वों ने किराए पर दुकान न देने के कारण उनके साथ मारपीट की। 80 वर्षीय बुजुर्ग के साथ मारपीट के संबंध में समस्त अकोला व्यापार मंडल ने 2 दिन से अकोला बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया। सूचना पर थाना मलपुरा, थाना कागरौल और सीओ अचनेरा महेश कुमार अकोला बाजार पहुंच गए और उन्होंने व्यापारियों से शांति कायम रखने के लिए बात की, जिस पर व्यापारी आक्रोशित नजर आए और उन्होंने अराजकता फैलाने वाले लोगों पर उचित कार्रवाई की मांग की। मेरे फादर को जो है कुछ गुंडों ने मतलब पीटा है, मारा है उनको बहुत ज्यादा। उनकी तबीयत खराब ही है ज्यादा, इस समय लूटपाट भी उनकी की गई है। कितने बजे तक बाजार बंद रहा? बाजार कल भी बंद था और आज भी बंद रहा। अब भी फिलहाल बंद ही है, अभी फिलहाल नहीं है बाजार। तो क्या आश्वासन दिया गया पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से आश्वासन 24 घंटे में कार्रवाई करने का दिया गया है। 24 घंटे में कार्रवाई करेंगे, आप बाजार खुलवाओ और अपना काम देखो। 24 घंटे में अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या रहेगा? फिर हम ऊपर जाएंगे, एसएसपी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। अगर दिक्कत आएगी तो सबसे मिलेंगे, काम करेंगे। हमें इसका कारण है कि पिछले कुछ समय से 25 तारीख के बाद जो है गुंडा यहाँ पे जो है दोबारा से फन उठाने लगे हैं। और एक जो है हमारे राजेंद्र सेठ जी हैं, जो उन्होंने पहले पहलवानी करते थे, उनके 5 बच्चे, उनकी दुकान है। अवैध वसूली के माध्यम से उनको चाहते थे, कई दिन से धन ऐंठना चाह रहे थे। उन्होंने जब नहीं दिया तो कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र पर 10 बजे उनको पकड़ के 78 साल के एक बुड्ढे को बुरी तरह से बेरहमी से मारा पीटा। उनकी 2 पसली टूट गई। क्या आश्वासन? सी शासन ने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे से 48 घंटे में बुरी तरह से जो है इनको पकड़ के किसी भी कंडीशन में, यह चाहे तालाब में घुस जाए, चाहे जमीन इनको निकल जाए, जमीन खोद के निकाल के लाएंगे और किसी भी कंडीशन में इनको जेल भेजेंगे। व्यापारियों का कहना था कि कुछ लोगों को किराए पर दुकान देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते उन्होंने हमारे 80 वर्षीय बुजुर्ग के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। अराजकता फैलाने वाले लोगों पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तभी हम बाजार को सुचारू रूप से चला पाएंगे, क्योंकि अराजकता फैलाने वाले लोग अकोला के बाजार में व्यापारियों को परेशान करते हैं। जिस प्रकार देखने को मिला कि अकोला बाजार बंद हो गया था, क्या कहा था? देखिए, किसी व्यापारी के साथ कुछ लड़कों ने मारपीट की थी, जिसको लेकर कुछ असंतोष था स्थानीय लोगों में, और उन्होंने अपनी बात पूरी बताई है, ज्ञापन भी दिया है। हमने उन्हें आश्वस्त किया है उनके खिलाफ जो भी लोग ऐसे होंगे, गुंडागर्दी करेंगे, बदमाशी करेंगे, खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसे आश्वासन उन लोगों ने अपना धरना साथ किया। बताया जाता है आगे भी कुछ लोग कह रहे थे कि इस प्रकार के मामले पहले भी होते रहे। हाँ, ये बात बताई जा रही है, लेकिन किसी ने ये पुलिस को नहीं बताई ना, और लोकल स्तर पर ही अपने, जब तक आप पुलिस को सूचना नहीं देंगे, पुलिस कैसे एक्शन ले पाएगी? आपको अगर किसी को कोई दिक्कत है, पीड़ा है, तो बताएं, चौकी इंचार्ज को बताएं, थाना प्रभारी को बताएं, सीओ अपने सीओ क्षेत्राधिकारी को बताएं। अगर आप नहीं बताएंगे तो वो कैसे हम जान पाएंगे आपके साथ कुछ हो रहा है? ग्राम प्रधान अकोला का कहना था कि गुंडागर्दी के चलते 2 दिन से अकोला का बाजार बंद पड़ा है। सीओ अचनेरा के आदेश अनुसार बाजार को खोला जाएगा,
लेकिन अगर गुंडागर्दी पर पुलिस प्रशासन ने लगाम नहीं लगाया तो फिर समस्त व्यापारी दल एसएसपी कार्यालय का घेराव करके कस्बा अकोला से गुंडागर्दी को खत्म करने का काम करेगा। ताजनगरी में कोरोना की वैक्सीन आने से पहले शहीद नगर वार्ड 78 के पार्षद जगदीश पचौरी ने वैक्सीन के खिलाफ हो रहे प्रचार प्रसार पर सरकार से निवेदन किया था कि जब भी आगरा में वैक्सीन लगाई जाएगी तो वे सबसे पहले वैक्सीन लगवाएंगे, जिसके संदर्भ में बुधवार को जगदीश पचौरी ने वैक्सीन लगवाई। इसके साथ ही उन्होंने आगरा की जनता से वैक्सीन की पूरी तरह सुरक्षित होने की बात कहते हुए इसे अवश्य लगवाने की अपील की। ताजनगरी में कोरोना की वैक्सीन आने से पहले शहीद नगर वार्ड 78 के भाजपा पार्षद जगदीश पचौरी ने वैक्सीन के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर सरकार से निवेदन किया था कि जब भी आगरा में वैक्सीन लगाई जाएगी तो वे सबसे पहले वैक्सीन लगवाएंगे। यह वादा बुधवार को जगदीश पचौरी ने पूरा किया। इसके साथ ही उन्होंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वैक्सीन विभाग का धन्यवाद दिया। जनरल पर्सन मैं सर बात करूँगा, पहला मेरा ये था कि पहले मुझे लगे जिससे कि लोगों के अंदर जो भागते फैली हुई है वो दूर। और अभी क्या लग रहा है आपको, कितने बजे आपको देनी पड़ेगी? 2 से 2.5 बजे के टाइम पे मुझे टाइम दिया गया है, जिसमें लगेगी और ये महापौर जी और शरद भामजी को रहा है मोदी के सामने पुलिस आवाज। भाजपा पार्षद जगदीश पचौरी ने ताजनगरी की जनता से अपील की कि कोरोना की वैक्सीन को अवश्य लगवाएं। इसका किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अन्य दलों द्वारा या फिर प्रचारों के माध्यम से जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उन पर विश्वास न करें। इसके साथ ही पार्षद जगदीश पचौरी ने खुद वैक्सीन लगवाकर अपना अनुभव भी बताया। उनका कहना था कि वैक्सीन के बाद उन्हें किसी तरह की बेचैनी का अनुभव नहीं हुआ, किसी तरह के साइड इफेक्ट का उनको अनुभव नहीं हुआ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी वे पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विपक्षी दलों के द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियों को उन्होंने पूरी तरह से गलत बताया। बुधवार को राष्ट्रीय विद्यार्थी मंच छात्र संगठन फिरोजाबाद द्वारा एसआरके महाविद्यालय के गेट पर तांडव फिल्म के निर्देशक अली अब्बास और उनकी पूरी टीम का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया गया। महानगर अध्यक्ष अनिकेत जैन ने बताया कि तांडव वेब सीरीज में भारतीय संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और छात्र राजनीति को बहुत ही गलत रूप से पेश किया गया है, जिसकी विद्यार्थी मंच कठोर शब्दों में निंदा करता है और भारत सरकार से मांग करता है कि इस वेब सीरीज को जल्द से जल्द रोका जाए। बुधवार को राष्ट्रीय विद्यार्थी मंच फिरोजाबाद की ओर से एसआरके महाविद्यालय के गेट पर तांडव फिल्म के निर्देशक अली अब्बास और उनकी पूरी टीम का पुतला दहन कर विरोध दर्ज किया गया। महानगर अध्यक्ष अनिकेत जैन ने बताया कि तांडव वेब सीरीज में भारतीय संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है और छात्र राजनीति को बहुत ही गलत रूप से पेश किया गया है, जिसकी विद्यार्थी मंच कठोर शब्दों में निंदा करता है और भारत सरकार से मांग करता है कि इस वेब सीरीज पर तत्काल रोक लगाई जाए। आज राष्ट्रीय विद्यार्थी मंच छात्र संगठन द्वारा जो वेब सीरीज तांडव अली अब्बास जी के निर्देशन में बनाई गई है, उसका आज विद्यार्थी मंच ने विरोध किया, क्योंकि देखा जा रहा है वेब सीरीज के भीतर प्रधानमंत्री के पद की अवहेलना की गई है, प्रधानमंत्री आवास की अवहेलना की गई है, भारतीय संविधान और हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है। विद्यार्थी मंच सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार से मांग करता है कि ऐसी वेब सीरीज पर जल्द से जल्द रोक लगाए और नहीं तो एक कानून बनाकर इन वेब सीरीज के भीतर बदलाव करने का कार्य करे, क्योंकि देखा जाता है जो वेब सीरीज आ रही है नई नई, उनमें अश्लीलता और गाली गलौज तो एक आम बात हो चुकी है, जो कि भारतीय संविधान के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग अपने वेब सीरीज के भीतर गाली गलौज कर सकते हैं। बस विद्यार्थी मंच सरकार से मांग करता है कि ऐसी वेब सीरीज पर रोक लगाते हुए कार्य करे। इसके साथ ही अमित कश्यप ने कहा कि जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, किसी भी धर्म, जाति और अश्लील कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, उन पर शीघ्र ही नए नियम कानून बनाए जाने चाहिए और तुरंत ही इस वेब सीरीज पर रोक लगानी चाहिए। पुतला दहन में दीपक कुशवाहा, दुष्यंत तिवारी, सत्यनारायण शर्मा, शिवम शर्मा, योगेंद्र सिंह, नितिन वर्मा, आकाश राठौर, उमाशंकर कुशवाहा, मोहित कुमार आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। फिलहाल यह वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे की खबरों पर। फिरोजाबाद जनपद के शिकोबाद में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा व्यापारिक संगोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संगठन से जुड़े पदाधिकारियों का मुख्य अतिथि जिले के कप्तान अजय कुमार ने सभी को माला पहनाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मौजूद सभी व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्याओं को प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखा। वहीं छात्रा ट्विंकल जैन ने पुलिस की कार्यप्रणाली की जमकर सराहना की। फिरोजाबाद जनपद के शिकोबाद में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा व्यापारिक संगोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बुधवार को कार्यक्रम में संगठन से जुड़े पदाधिकारियों का मुख्य अतिथि जिले के कप्तान अजय कुमार ने सभी को माला पहनाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में शिरकत करने आए कप्तान अजय कुमार, एसपी ग्रामीण राजेश कुमार, सिरसागंज सीओ इंदु प्रभा सिंह, एसडीएम एकता सिंह का शॉल व माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सभी व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्याओं को प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखा। छात्रा ट्विंकल जैन ने पुलिस की कार्यप्रणाली की काफी सराहना की। नगर शिकोबाद में व्यापारी संगोष्ठी और अधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इस संगोष्ठी में व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई और अधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा व्यापारियों की किस प्रकार से मदद की जा रही है, इसके बारे में हमारे मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने हम सभी को अवगत कराया। यह कार्यक्रम इसी उपलक्ष्य में। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारी अवधेश कुमार पाठक ने कहा कि व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को जिले के अधिकारियों के सामने रखा है, जिसमें अधिकारियों ने हर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के आह्वान पर शिकोबाद में एक संगोष्ठी अधिकारी और व्यापारियों की संगोष्ठी रखी गई, जिसमें अपने फिरोजाबाद जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजय कुमार पांडे के निर्देशन में आज संगोष्ठी हुई। उन्होंने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि जिले में कोई भी अगर तुम्हारे पैर में कांटा चुभेगा उसको निकालने का मैं काम करूंगा। अगर व्यापारियों को कोई भी दिक्कत आएगी तो पुलिस कप्तान ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि जो भी कोई अगर दिक्कत आएगी उसको शहर में हम व्यापारियों कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जय व्यापारी, जय भारत। कार्यक्रम में जिले के आला अधिकारियों की उनके कार्य को देखते हुए सराहना की गई। तो जिले के कप्तान अजय कुमार ने व्यापारियों से कहा कि व्यापार के साथ साथ अपनी अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं, जिससे कि नगर में हो रही आपराधिक घटनाओं पर विराम लग सके। आज अग्रवाल धर्मशाला में शिकोबाद में एक व्यापारी संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी महोदय, एसपी आर्य साहब, एसडीएम शिकोबाद, एसडीएम जसराना, सीओ सभी का सम्मान किया गया। एक्चुअली सम्मान का मकसद सिर्फ हमारा यही था कि इससे क्या है, आप हौसला अफजाई हो अफसरों के अफसर आ गए और हमारा सहयोग करें। इसके लिए मैं सभी अपने शिकोबाद के व्यापार मंडल को धन्यवाद देता हूँ। वहीं उन्होंने कहा कि मटसेना थाना क्षेत्र में एक जगह मिलावटी दूध पकड़ा गया था, जो बहुत ही शर्मनाक घटना है। कुछ लोग ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावटी खाद्य सामग्री बेचते हैं, जो गलत है। किसी भी व्यक्ति को मिलावट करके किसी के जीवन से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। फिरोजाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वारंटी अपराधी को पकड़ने गई पुलिस के साथ वारंटी के परिवार वालों ने मारपीट कर दी, जिसमें एक सिपाही घायल हुआ और एक को मामूली चोट आई है। साथ ही वहीं पुलिस के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने वारंटी बनवारी लाल के परिवार के एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिरोजाबाद दबंगों के हौसले बुलंद है। वारंटी अपराधी को पकड़ने गई पुलिस के साथ वारंटी के परिवार वालों ने मारपीट कर दी, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया।
जबकि एक को मामूली चोट आई है। पुलिस ने एक व्यक्ति को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया है। थाना टुंडला के अंतर्गत ग्राम भक्तिगढ़ी में एक वारंटी को पकड़ने पुलिस टीम टुंडला गई हुई थी और वहां पुलिस से मुजामत किया है उनके परिजनों ने और उस वारंटी को भगाने में सफलता प्राप्त की है। इसके उपरांत पुलिस ने फिर से रिकलेक्ट करके और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है, गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। एक दो पुलिसकर्मियों को चोट है। दरअसल घटना थाना टुंडला क्षेत्र के गांव गढ़ी भक्ति की है, जहां पूर्व प्रधान बनवारी लाल कई मुकदमों में वारंटी था, जिसे थाना टुंडला पुलिस के चौकी इंचार्ज आनंद कुमार सिपाहियों के साथ वारंटी को गिरफ्तार करने गए थे। लेकिन वारंटी को जैसे ही पुलिस ने पकड़ा तो वारंटी के परिवार वालों ने पुलिस पर हमला बोल दिया और पुलिस के संग मारपीट की, जिससे एक सिपाही पवन कुमार को काफी चोटें आई। वहीं एक और सिपाही को मामूली चोट आई है। वहीं घायल सिपाही पवन कुमार का हॉस्पिटल में मेडिकल कराया गया है। वहीं पुलिस के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने वारंटी बनवारी लाल के परिवार के एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मुकेश चंद मिश्रा एसपी सिटी ने बताया कि फिरोजाबाद के थाना टुंडला क्षेत्र के गढ़ी भक्ति में एक वारंटी को पुलिस टीम पकड़ने गई थी, जिस पर हमला कर दिया गया। पुलिस ने हमला करने वालों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। वारंटी फरार हो गया है। हमला करने वालों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस घटना में 2 सिपाही भी चोटिल हुए हैं। कोरोना काल की वजह से सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि जेल में भीड़ भाड़ कम करने के लिए जिन कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जा सकता है उन्हें छोड़ दीजिए। तो फिरोजाबाद की जिला जेल में 50 बंद कैदियों को अप्रैल 2020 को पैरोल पर छोड़ दिया गया, जिससे वे अपने अपने घर चले गए। पैरोल का समय 15 नवंबर को वापस आने का था, लेकिन अभी तक मात्र 26 कैदी ही जिला जेल में वापस आए हैं। लेकिन 24 कैदी आज भी फरार हैं, जिनमें 21 फिरोजाबाद के हैं, 2 एटा के हैं, अब मैनपुरी के हैं। अब जेल अधीक्षक अकरम खान ने फिरोजाबाद व अन्य जिलों के लिए वहां के पुलिस अधीक्षक को लेटर लिखा है कि जो कैदी फरार है उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। कोरोना काल में पैरोल पर जिला जेल से रिहा किए गए 50 कैदियों में से 24 कैदी आज भी फरार हैं। जेलर ने पुलिस अधीक्षक को उनकी गिरफ्तारी के लिए लेटर लिखा है। दरअसल कोरोना काल की वजह से सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि जेल में भीड़ भाड़ कम करने के लिए जिन कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जा सकता था उन्हें छोड़ दीजिए। तो फिरोजाबाद की जिला जेल में 50 बंद कैदियों को अप्रैल 2020 को पैरोल पर छोड़ दिया गया था, जिससे वो अपने घर चले गए। पैरोल का समय 15 नवंबर को वापस आने का था, लेकिन अभी तक मात्र 26 कैदी ही हैं जो जेल में वापस आए हैं। लेकिन 24 कैदी आज भी फरार हैं, जिनमें 21 फिरोजाबाद के हैं, 2 एटा के, 1 मैनपुरी का है। अब जेल अधीक्षक अकरम खान ने फिरोजाबाद और अन्य जिलों के लिए वहां के पुलिस अधीक्षक को लेटर लिखा है कि जो कैदी फरार है उनकी गिरफ्तारी की जाए और उन्हें सरेंडर कराया जाए। कोरोना काल में जेलों में भीड़ भाड़ कम करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुक्रम में और शासन के आदेश से 8 सप्ताह के लिए अप्रैल के फर्स्ट वीक में 50 से दोषबंदी रिहा किए गए थे। वो पैरोल अवधि 3 बार 8-8 सप्ताह के लिए बढ़ाई गई और वो पैरोल अवधि 14 और 15 नवंबर 2020 को ख़त्म हो रही थी, सबको आना था। लेकिन उन 50 में से अभी तक हमारे पास 26 बंदी आए हैं, 24 बंदी सरेंडर करना से रह गए हैं अभी, और उनको गिरफ्तार करके सरेंडर कराने के लिए फिरोजाबाद ज़िले के पुलिस प्रशासन को और दूसरे जो बाहरी जिलों के थे वहाँ के पुलिस अधीक्षकों को लिख दिया गया कि इन्हें गिरफ्तार करके सरेंडर कराएं। और जो 24 रह गए हैं उसमें 21 फिरोजाबाद जनपद से हैं और 2 एटा से हैं और 1 मैनपुरी से। इस तरह से 24 है। अकरम खान जेल अधीक्षक जिला जेल फिरोजाबाद ने बताया कि कोरोना काल में जेल में भीड़भाड़ कम करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 8 सप्ताह के लिए बंदी रिहा किए गए थे। वह पैरोल 8 सप्ताह के लिए 3 बार बढ़ाई भी गई थी। बंदियों को 14 और 15 नवंबर तक वापस आना था, जिसमें 26 बंदी वापस आ गए, लेकिन 24 बंदी अभी भी नहीं आए हैं। उनको वापस बुलाने के लिए अलग अलग जिलों को पुलिस अधीक्षकों को लेटर लिख दिया गया है। उनकी गिरफ्तारी कराकर उन्हें सरेंडर किया जाए। जो 24 बंदी हैं उनमें 21 फिरोजाबाद के, 2 एटा के और 1 मैनपुरी का है। शिकोबाद नगर स्थित मंदिर में हरिद्वार के महामंडलेश्वर स्वामी चित्त प्रकाशानंद गिरी महाराज का आगमन हुआ। गुरु सेवा समिति शिकोबाद की ओर से कराए जा रहे कार्यों की सराहना की और साथ ही साथ गुरु सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों और समाज सेवियों का उनके कार्यों की सराहना करते हुए उनको सम्मानित किया गया। महामंडलेश्वर महाराज ने सभी को कुंभ में आने का निमंत्रण दिया और उसकी महत्ता को बताया।
बुधवार को शिकोहाबाद नगर स्थित मंदिर में हरिद्वार के महामंडलेश्वर स्वामी श्री चित्र प्रकाशानंद गिरी जी महाराज का आगमन हुआ। गुरु सेवा समिति शिकोहाबाद द्वारा कराए जा रहे कार्यों की सराहना की और साथ ही साथ गुरु सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों और समाज सेवियों का उनके कार्यों की सराहना करते हुए उनको सम्मानित किया गया। महामंडलेश्वर महाराज ने सभी को कुंभ में आने का निमंत्रण दिया। कुंभ की प्राचीनता के बारे में बताते हुए उन्होंने 11 वर्ष में लगने वाले कुंभ की विशेषताएं बताई। भारतीय संस्कृति में कुंभ का बहुत बड़ा महत्व है। कुंभ जो है देश में 4 जगहों पर लगते हैं, उसमें हरिद्वार मुख्य है। इस बार हरिद्वार में कुंभ लग रहा है और ये कुंभ के क्षेत्र में लगभग कई करोड़ जनता वहां आएगी और पूरे हिंदू समुदाय को एकता के सूत्र में बांधने का पर्व है। इस पर्व में बिना किसी जाति भेद के, बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी धन के भेद के सभी जनता, धार्मिक जनता एक सूत्र से समभाव से वहां रहती है और दर्शन का लाभ लेती है, एक साथ पुण्य कमाती है। इसलिए पूरे विश्व के लिए एक आदर्श है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भाजपा लघु उद्योग रामशंकर गुप्ता, रमेश चंद बघेल, अध्यक्ष गुरु सेवा समिति शिकोहाबाद शिव कुमार गर्ग, संयोजक नूतन अग्रवाल, निर्मला यादव, श्यामवीर राठौर, सुमन अग्रवाल, नरेंद्र मोहन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुक करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ केयर। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के प्रकाश पर्व पर उमड़ा आस्था का सैलाब। गुरुओं के सच्चे मार्ग पर चलने की दी प्रेरणा। शहीद नगर विभव नगर में मनाया गया प्रकाश पर्व। नगर निगम की टीम ने बलकेश्वर में किए चालान। सड़क पर लगी अवैध सब्जी की ठेल वालों के किए चालान। अवैध ठेल की वजह से आए दिन लगता था जाम। निगम की कार्रवाई से आगरा बलकेश्वर में मचा हड़कंप। आगरा शहीद नगर वार्ड 78 के पार्षद जगदीश पचौरी ने लगवाई वैक्सीन के पूरी तरह सुरक्षित होने की कही बात। भ्रांतियों पर विश्वास न करने की अपील। दबंगों की गुंडैयाई सामने। कस्बा कोला बाजार 2 दिन से पूरी तरह बंद। अराजकता फैलाने वाले लोगों पर उचित कार्रवाई की मांग। थाना मलपुरा, थाना कागरौल और सीओ अचनेरा महेश कुमार अकोला बाजार पहुंच व्यापारियों से शांति कायम रखने की अपील। तांडव फिल्म के निर्देशक अली अब्बास का पुतला किया दहन। वेब सीरीज पर तत्काल रोक लगाए जाने की उठाई मांग। फिरोजाबाद में SRK महाविद्यालय के गेट पर दहन किया पुतला।
फिरोजाबाद जनपद के शिकोबाद में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा व्यापारिक संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में मौजूद सभी व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्याओं को प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखा। फिरोजाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद, वारंटी अपराधी को पकड़ने गई पुलिस के साथ वारंटी के परिवार वालों ने की मारपीट। पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। कोरोना काल में पैरोल पर जिला जेल से रिहा किए 50 कैदियों में से 24 कैदी आज भी हैं फरार। फिरोजाबाद जेल ने पुलिस अधीक्षक को उनकी गिरफ्तारी के लिए लिखा लेटर। गुरु सेवा समिति में हरिद्वार के महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद गिरी महाराज का शिकोबाद में आगमन। कुंभ की बताई विशेषताएं। गुरु सेवा समिति शिकोबाद द्वारा कराए जा रहे कार्यों की सराहना। धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के प्रकाश पर्व पर उमड़ा आस्था का सैलाब। गुरुद्वारा दमशेद दरबार शहीद नगर विभव नगर सरवंश दानी सिक्कों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के प्रकाश पर्व की खुशी में भव्य सजे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दीवान सुखमनी सेवा सभा के वीर महेंद्र पाल सिंह देवेंद्र पाल सिंह ने गुरु प्यारी संगतों को वाणी कीर्तन कथा सुना, गुरुओं के सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। धन धन श्री गोविंद सिंह साहिब जी के प्रकाश पर्व पर आस्था का सैलाब उमड़ता देखा गया। गुरुद्वारा दशमेव दरबार शहीद नगर विभव नगर में सर्वंश दानी सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह साहिब जी के प्रकाश पर्व की खुशी में भव्य सजे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दीवान सुखमनी सेवा सभा के वीर महेंद्र पाल सिंह देवेंद्र पाल सिंह ने गुरु प्यारी संगतों को वाणी कीर्तन सुना निहाल किया। प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा दशमेव दरबार शहीद नगर विभव नगर पे प्रबंधक कमेटी द्वारा आज प्रकाश पर्व पर विशेष कीर्तन दरबार, जिसमें भव्य साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दीवान सजे हैं। संगतें सुबह से ही लेकर अमृत वेले से गुरु घर की खुशियां प्राप्त कर रही है और सब लोग आपस में मिलके लख लख बधाइयां सुबह से ये सिलसिला जारी है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिनका जन्म पटना की पावन धरती पर पिता गुरु तेग बहादुर साहिब जी के घर और माता गुजरी जी की कोख से हुआ था, ऐसे प्यारे सतगुरु जी का प्रकाश पूरब आज सारे संसार में हम लोग मना रहे हैं। और जो हमें उन्होंने सच्चा सुच्चा जीवन जीने की जो हमें प्रेरणा दी है, उस प्रेरणा को आज हम सभी अपने हृदय में बसाएं, आत्मसात करें। यही खुशियां मनाने का हमारा सबसे बड़ा एक प्रण होगा। सो मैं चाहूँगा इस पावन पूरब पर कोई ना कोई प्रण गुरु की मत हृदय में धार के जाए, ताकि ये पूरब मनाने हमारे सफल हों। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस मौके पर गुरुद्वारा के प्रधान नरेंद्र सिंह जी ने आई संगतों को प्रकाश पर्व की बधाई दी। तो वहीं इस मौके पर रविंद्र सिंह ओबराय, रविंद्र पाल सिंह, सेठी गुरु सेवक श्याम भोजवानी, संतोष सिंह के साथ बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग मौजूद रहे। कस्बा अकोला के व्यापार मंडल के अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल के पिताजी के साथ कुछ अराजक तत्वों ने किराए पर दुकान न देने के कारण मारपीट की थी। 80 वर्षीय बुजुर्ग के साथ मारपीट के संबंध में समस्त अकोला व्यापार मंडल ने 2 दिन से अकोला बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया। व्यापारियों ने अराजकता फैलाने वाले लोगों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उनका कहना है कि अगर गुंडागर्दी पर पुलिस प्रशासन ने लगाम नहीं लगाया तो फिर समस्त व्यापारी दल एसएसपी कार्यालय का घेराव करके कस्बा अकोला से गुंडागर्दी को खत्म करने का काम करेगा। कस्बा अकोला में 2 दिन से पूरी तरह से बाजार बंद रहा। मामला जनपद आगरा के कस्बा अकोला का है। कस्बा अकोला के व्यापार मंडल के अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल के पिताजी के साथ कुछ अराजक तत्वों ने किराए पर दुकान न देने के कारण उनके साथ मारपीट की। 80 वर्षीय बुजुर्ग के साथ मारपीट के संबंध में समस्त अकोला व्यापार मंडल ने 2 दिन से अकोला बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया। सूचना पर थाना मलपुरा, थाना कागरौल और सीओ अचनेरा महेश कुमार अकोला बाजार पहुंच गए और उन्होंने व्यापारियों से शांति कायम रखने के लिए बात की, जिस पर व्यापारी आक्रोशित नजर आए और उन्होंने अराजकता फैलाने वाले लोगों पर उचित कार्रवाई की मांग की। मेरे फादर को जो है कुछ गुंडों ने मतलब पीटा है, मारा है उनको बहुत ज्यादा। उनकी तबीयत खराब ही है ज्यादा, इस समय लूटपाट भी इनकी की गई है। कितने बजे तक बाजार बंद था? बाजार कल भी बंद था,
और आज भी बंद रहा। अब भी फिलहाल बंदी है, अभी फिलहाल नहीं है बाजार। तो क्या आश्वासन दिया गया पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से आश्वासन 24 घंटे में कार्रवाई करने का दिया गया है। 24 घंटे में कार्रवाई करेंगे, आप बाजार खुलवाओ और अपना काम देखो। 24 घंटे में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या रहेगा आगे? फिर हम ऊपर जाएंगे, एसएसपी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। तो दिक्कत आएगी तो सबसे मिलेंगे, काम करेंगे हम। इसका कारण है कि पिछले कुछ समय से 25 तारीख के बाद जो है गुंडा यहाँ पे जो है दोबारा से फन उठाने लगे हैं। और एक जो है हमारे राजेंद्र सेठ जी हैं, जो उन्होंने पहले पहलवानी करते थे, उनके 5 बच्चे, उनकी दुकान है, अवैध वसूली के माध्यम से उनको चाहते थे, कई दिन से धन ऐंठना चाह रहे थे। उन्होंने जब नहीं दिया तो कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र पर 10 बजे उनको पकड़ के 78 साल के एक बुड्ढे को बुरी तरह से बेरहमी से मारा पीटा, उनकी 2 पसली टूट गई। आपने क्या आश्वासन दिया? सी शासन ने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे से 48 घंटे में बुरी तरह से जो है इनको पकड़ के किसी भी कंडीशन में, यह चाहे तालाब में घुस जाए, चाहे जमीन इनको निकल जाए, जमीन खोद के निकाल के लाएंगे और किसी भी कंडीशन में इनको जेल भेजेंगे। व्यापारियों का कहना था कि कुछ लोगों को किराए पर दुकान देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते उन्होंने हमारे 80 वर्षीय बुजुर्ग के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। अराजकता फैलाने वाले लोगों पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तभी हम बाजार को सुचारू रूप से चला पाएंगे, क्योंकि अराजकता फैलाने वाले लोग अकोला के बाजार में व्यापारियों को परेशान करते हैं। जिस प्रकार देखने को मिला कि अकोला बाजार बंद हो गया था, क्या कहा था? देखिए, किसी व्यापारी के साथ कुछ लड़कों ने मारपीट की थी, जिसको लेकर कुछ असंतोष था वहाँ स्थानीय लोगों में, और उन्होंने अपनी बात पूरी बताई है, ज्ञापन भी दिया है। हमने उन्हें आश्वस्त किया है उनके खिलाफ जो भी लोग ऐसे होंगे, गुंडागर्दी करेंगे, बदमाशी करेंगे, खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी आश्वासन उन लोगों ने अपना धरना साफ किया। बताया जाता है आगे भी कुछ लोग कह रहे थे कि इस प्रकार के मामले पहले भी होते रहे। हाँ, ये बात बताई जा रही है, लेकिन किसी ने ये पुलिस को नहीं बताई ना, और लोकल स्तर पर ही अपने, जब तक आप पुलिस को सूचना नहीं देंगे, पुलिस कैसे एक्शन ले पाएगी? आपको अगर किसी को कोई दिक्कत है, पीड़ा है, तो बताएं, चौकी इंचार्ज को बताएं, थाना प्रभारी को बताएं, सीओ अपने सीओ क्षेत्राधिकारी को बताएं। अगर आप नहीं बताएंगे तो कैसे हम जान पाएंगे आपके साथ कुछ हो रहा है? ग्राम प्रधान अकोला का कहना था कि गुंडागर्दी के चलते 2 दिन से अकोला का बाजार बंद पड़ा है। सीओ अचनेरा के आदेश अनुसार बाजार को खोला जाएगा, लेकिन अगर गुंडागर्दी पर पुलिस प्रशासन ने लगाम नहीं लगाया तो फिर समस्त व्यापारी दल एसएसपी कार्यालय का घेराव करके कस्बा अकोला से गुंडागर्दी को खत्म करने का काम करेगा। ताजनगरी में कोरोना की वैक्सीन आने से पहले शहीद नगर वार्ड 78 के पार्षद जगदीश पचौरी ने वैक्सीन के खिलाफ हो रहे प्रचार प्रसार पर सरकार से निवेदन किया था कि जब भी आगरा में वैक्सीन लगाई जाएगी तो वे सबसे पहले वैक्सीन लगवाएंगे, जिसके संदर्भ में बुधवार को जगदीश पचौरी ने वैक्सीन लगवाई। इसके साथ ही उन्होंने आगरा की जनता से वैक्सीन की पूरी तरह सुरक्षित होने की बात कहते हुए इसे अवश्य लगवाने की अपील की। ताजनगरी में कोरोना की वैक्सीन आने से पहले शहीद नगर वार्ड 78 के भाजपा पार्षद जगदीश पचौरी ने वैक्सीन के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर सरकार से निवेदन किया था कि जब भी आगरा में वैक्सीन लगाई जाएगी तो वे सबसे पहले वैक्सीन लगवाएंगे। यह वादा बुधवार को जगदीश पचौरी ने पूरा किया। इसके साथ ही उन्होंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वैक्सीन विभाग का धन्यवाद दिया। एज जनरल पर्सन मैं ऐसा बात करूँगा, पहला मेरा ये था कि जिससे कि लोगों के अंदर जो भ्रांतियाँ फैली हुई है वो दूर हो। और अभी क्या लग रहा है आपको, कितने बजे तक पुलिस ने देगी? 2 से 2.5 बजे के टाइम पे मुझे टाइम दिया गया, जिसमें लगेगी और महापौर जी और शरद भामपुरी को जा रहे हैं, उन्हीं के सामने भाजपा पार्षद जगदीश पचौरी ने ताजनगरी की जनता से अपील की कि कोरोना की वैक्सीन को अवश्य लगवाएं। इसका किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अन्य दलों द्वारा या फिर प्रचारों के माध्यम से जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उन पर विश्वास न करें। इसके साथ ही पार्षद जगदीश पचौरी ने खुद वैक्सीन लगवाकर अपना अनुभव भी बताया। उनका कहना था कि वैक्सीन के बाद उन्हें किसी तरह की बेचैनी का अनुभव नहीं हुआ, किसी तरह के साइड इफेक्ट का उनको अनुभव नहीं हुआ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी वे पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विपक्षी दलों के द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियों को उन्होंने पूरी तरह से गलत बताया। बुधवार को राष्ट्रीय विद्यार्थी मंच छात्र संगठन फिरोजाबाद द्वारा एसआरके महाविद्यालय के गेट पर तांडव फिल्म के निर्देशक अली अब्बास और उनकी पूरी टीम का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया गया। महानगर अध्यक्ष अनिकेत जैन ने बताया कि तांडव वेब सीरीज में भारतीय संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और छात्र राजनीति को बहुत ही गलत रूप से पेश किया गया है, जिसकी विद्यार्थी मंच
कठोर शब्दों में निंदा करता है और भारत सरकार से मांग करता है कि इस वेब सीरीज को जल्द से जल्द रोका जाए। बुधवार को राष्ट्रीय विद्यार्थी मंच फिरोजाबाद की ओर से SRK महाविद्यालय के गेट पर तांडव फिल्म के निर्देशक अली अब्बास और उनकी पूरी टीम का पुतला दहन कर विरोध दर्ज किया गया। महानगर अध्यक्ष अनिकेत जैन ने बताया कि तांडव वेब सीरीज में भारतीय संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है और छात्र राजनीति को बहुत ही गलत रूप से पेश किया गया है, जिसकी विद्यार्थी मंच कठोर शब्दों में निंदा करता है और भारत सरकार से मांग करता है कि इस वेब सीरीज पर तत्काल रोक लगाई जाए। आज राष्ट्रीय विद्यार्थी मंच छात्र संगठन द्वारा जो वेब सीरीज तांडव अली अब्बास जी के निर्देशन में बनाई गई है, उसका आज विद्यार्थी मंच ने विरोध किया, क्योंकि देखा जा रहा है वेब सीरीज के भीतर प्रधानमंत्री के पद की अवहेलना की गई है, प्रधानमंत्री आवास की अवहेलना की गई है, भारतीय संविधान और हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है। विद्यार्थी मंच सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार से मांग करता है कि ऐसी वेब सीरीज पर जल्द से जल्द रोक लगाए और नहीं तो एक कानून बनाकर इन वेब सीरीज के भीतर बदलाव करने का कार्य करे, क्योंकि देखा जाता है जो वेब सीरीज आ रही है नई उनमें अश्लीलता और गाली गलौज तो एक आम बात हो चुकी है, जो कि भारतीय संविधान के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग अपने वेब सीरीज के भीतर गाली गलौज कर सकते हैं। बस विद्यार्थी मंच सरकार से मांग करता है कि ऐसी वेब सीरीज पर रोक लगाते हुए कार्य करे। इसके साथ ही अमित कश्यप ने कहा कि जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, किसी भी धर्म, जाति और अश्लील कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, उन पर शीघ्र ही नए नियम कानून बनाए जाने चाहिए और तुरंत ही इस वेब सीरीज पर रोक लगानी चाहिए। पुतला दहन में दीपक कुशवाहा, दुष्यंत तिवारी, सत्यनारायण शर्मा, शिवम शर्मा, योगेंद्र सिंह, नितिन वर्मा, आकाश राठौर, उमाशंकर कुशवाहा, मोहित कुमार आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। फिलहाल यह वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे खबरों पर। फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा व्यापारिक संगोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संगठन से जुड़े पदाधिकारियों का मुख्य अतिथि जिले के कप्तान अजय कुमार ने सभी को माला पहनाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मौजूद सभी व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्याओं को प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखा। वहीं छात्रा ट्विंकल जैन ने पुलिस की कार्यप्रणाली की जमकर सराहना की। फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा व्यापारिक संगोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बुधवार को कार्यक्रम में संगठन से जुड़े पदाधिकारियों का मुख्य अतिथि जिले के कप्तान अजय कुमार ने सभी को माला पहनाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में शिरकत करने आए कप्तान अजय कुमार, SP ग्रामीण राजेश कुमार, सिरसागंज CO इंदु प्रभा सिंह, SDM एकता सिंह का शॉल व माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सभी व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्याओं को प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखा। छात्रा ट्विंकल जैन ने पुलिस की कार्यप्रणाली की काफी सराहना की। नगर शिकोहाबाद में व्यापारी संगोष्ठी और अधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इस संगोष्ठी में व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई और अधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा व्यापारियों की किस प्रकार से मदद की जा रही है, इसके बारे में हमारे मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने हम सभी को अवगत कराया
यह कार्यक्रम इसी उपलक्ष्य में था। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारी अवधेश कुमार पाठक ने कहा कि व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को जिले के अधिकारियों के सामने रखा है, जिसमें अधिकारियों ने हर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के आह्वान पर शुक्राबाद में एक संगोष्ठी अधिकारी और व्यापारियों की संगोष्ठी रखी गई, जिसमें अपने फिरोजाबाद जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजय कुमार पांडे के निर्देशन में आज संगोष्ठी हुई। उन्होंने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि जिले में कोई भी अगर तुम्हारे पैर में कांटा चुभेगा उसको निकालने का मैं काम करूंगा। अगर व्यापारियों को कोई भी दिक्कत आएगी, पुलिस कप्तान ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि जो भी कोई अगर दिक्कत आएगी उसको शहर में हम व्यापारियों कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जय व्यापारी, जय भारत। कार्यक्रम में जिले के आला अधिकारियों की उनके कार्य को देखते हुए सराहना की गई, तो जिले के कप्तान अजय कुमार ने व्यापारियों से कहा कि व्यापार के साथ साथ अपनी अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं, जिससे कि नगर में हो रही आपराधिक घटनाओं पर विराम लग सके। अनिल मैनेजर आज अग्रवाल धर्मशाला में शुक्राबाद में एक व्यापारी संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी महोदय, एसपी आर्य साहब, एसडीएम शुक्राबाद, एसडीएम जसराना, सीओ सभी का सम्मान किया गया। एक्चुअली सम्मान का मकसद सिर्फ हमारा यही था कि इससे क्या है हौसला अफजाई जो अफसरों के अफसर आ गए और हमारा सहयोग करें। इसके लिए मैं सभी अपने शुक्राबाद के व्यापार मंडल को धन्यवाद देता हूँ। वहीं उन्होंने कहा कि मटसेना थाना क्षेत्र में एक जगह मिलावटी दूध पकड़ा गया था, जो बहुत ही शर्मनाक घटना है। कुछ लोग ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावटी खाद्य सामग्री बेचते हैं, जो गलत है। किसी भी व्यक्ति को मिलावट करके किसी के जीवन से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। फिरोजाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वारंटी अपराधी को पकड़ने गई पुलिस के साथ वारंटी के परिवार वालों ने मारपीट कर दी, जिसमें एक सिपाही घायल हुआ और एक को मामूली चोट आई है। साथ ही वहीं पुलिस के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने वारंटी बनवारी लाल के परिवार के एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिरोजाबाद दबंगों के हौसले बुलंद है। वारंटी अपराधी को पकड़ने गई पुलिस के साथ वारंटी के परिवार वालों ने मारपीट कर दी, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया जबकि एक को मामूली चोट आई है। पुलिस ने एक व्यक्ति को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया है। थाना टुंडला के अंतर्गत ग्राम भक्तिगढ़ी में एक वारंटी को पकड़ने पुलिस टीम टुंडला गई हुई थी और वहां पुलिस ने मुजामत किया है उनके परिजनों ने और उस वारंटी को भगाने में सफलता प्राप्त की है। इसके उपरांत पुलिस ने फिर से रिकलेक्ट करके और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है, गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। एक दो पुलिस कर्मियों को चोट है। दरअसल घटना थाना टुंडला क्षेत्र के गांव गढ़ी भक्ति की है, जहां पूर्व प्रधान बनवारी लाल कई मुकदमों में वारंटी था, जिसे थाना टुंडला पुलिस के चौकी इंचार्ज आनंद कुमार सिपाहियों के साथ वारंटी को गिरफ्तार करने गए थे। लेकिन वारंटी को जैसे ही पुलिस ने पकड़ा तो वारंटी के परिवार वालों ने पुलिस पर हमला बोल दिया और पुलिस के संग मारपीट की, जिससे एक सिपाही पवन कुमार को काफी चोटें आई। वहीं एक और सिपाही को मामूली चोट आई है। वहीं घायल सिपाही पवन कुमार का हॉस्पिटल में मेडिकल कराया गया है। वहीं पुलिस के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने वारंटी बनवारी लाल के परिवार के एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मुकेश चंद मिश्रा एसपी सिटी ने बताया कि फिरोजाबाद के थाना टुंडला क्षेत्र के गढ़ी भक्ति में एक वारंटी को पुलिस टीम पकड़ने गई थी, जिस पर हमला कर दिया गया। पुलिस ने हमला करने वालों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। वारंटी फरार हो गया है। हमला करने वालों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस घटना में दो सिपाही भी चोटिल हुए हैं। कोरोना काल की वजह से सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि जेल में भीड़ भाड़ कम करने के लिए जिन कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जा सकता है उन्हें छोड़ दीजिए। तो फिरोजाबाद की जिला जेल में 50 बंद कैदियों को अप्रैल 2020 को पैरोल पर छोड़ दिया गया, जिससे वे अपने अपने घर चले गए। पैरोल का समय 15 नवंबर को वापस आने का था, लेकिन अभी तक मात्र 26 कैदी ही जिला जेल में वापस आए हैं। लेकिन 24 कैदी आज भी फरार हैं, जिनमें 21 फिरोजाबाद के हैं, 2 एटा के हैं, अब मैनपुरी के हैं। अब जेल अधीक्षक अकरम खान ने फिरोजाबाद व अन्य जिलों के लिए वहां के पुलिस अधीक्षक को लेटर लिखा है कि जो कैदी फरार है उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। कोरोना काल में पैरोल पर जिला जेल से रिहा किए गए 50 कैदियों में से 24 कैदी आज भी फरार हैं।
जेलर ने पुलिस अधीक्षक को उनकी गिरफ्तारी के लिए लेटर लिखा है। दरअसल कोरोना काल की वजह से सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि जेल में भीड़ भाड़ कम करने के लिए जिन कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जा सकता था उन्हें छोड़ दीजिए। तो फिरोजाबाद की जिला जेल में 50 बंद कैदियों को अप्रैल 2020 को पैरोल पर छोड़ दिया गया था, जिससे वो अपने घर चले गए। पैरोल का समय 15 नवंबर को वापस आने का था, लेकिन अभी तक मात्र 26 कैदी ही हैं जो जेल में वापस आए हैं, लेकिन 24 कैदी आज भी फरार हैं, जिनमें 21 फिरोजाबाद के हैं, 2 एटा के, 1 मैनपुरी का है। अब जेल अधीक्षक अकरम खान ने फिरोजाबाद और अन्य जिलों के लिए वहां के पुलिस अधीक्षक को लेटर लिखा है कि जो कैदी फरार है उनकी गिरफ्तारी की जाए और उन्हें सरेंडर कराया जाए। कोरोना काल में जेलों में भीड़ भाड़ कम करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुक्रम में और शासन के आदेश से 8 सप्ताह के लिए अप्रैल के फर्स्ट वीक में 50 से दोषबंदी रिहा किए गए थे। वो पैरोल अवधि 3 बार 8-8 सप्ताह के लिए बढ़ाई गई और वो पैरोल अवधि 14 और 15 नवंबर 2020 को ख़त्म हो रही थी, सबको आना था। लेकिन उन 50 में से अभी तक हमारे पास 26 बंदी आए हैं, 24 बंदी सरेंडर करना से रह गए हैं अभी, और उनको गिरफ्तार करके सरेंडर कराने के लिए फिरोजाबाद ज़िले के पुलिस प्रशासन को और दूसरे जो बाहरी जिलों के थे वहाँ के पुलिस अधीक्षकों को लिख दिया गया कि इन्हें गिरफ्तार करके सरेंडर कराएं। और जो 24 रह गए हैं उसमें 21 फिरोजाबाद जनपद से हैं और 2 एटा से हैं और 1 मैनपुरी से। इस तरह से 24 है। अकरम खान जेल अधीक्षक जिला जेल फिरोजाबाद ने बताया कि कोरोना काल में जेल में भीड़भाड़ कम करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 8 सप्ताह के लिए बंदी रिहा किए गए थे। वह पैरोल 8 सप्ताह के लिए 3 बार बढ़ाई भी गई थी। बंदियों को 14 और 15 नवंबर तक वापस आना था, जिसमें 26 बंदी वापस आ गए, लेकिन 24 बंदी अभी भी नहीं आए हैं। उनको वापस बुलाने के लिए अलग अलग जिलों को पुलिस अधीक्षकों को लेटर लिख दिया गया है। उनकी गिरफ्तारी कराकर उन्हें सरेंडर किया जाए। जो 24 बंदी हैं उनमें 21 फिरोजाबाद के, 2 एटा के और 1 मैनपुरी का है। शिकोबाद नगर स्थित मंदिर में हरिद्वार के महामंडलेश्वर स्वामी चित्त प्रकाशानंद गिरी महाराज का आगमन हुआ। गुरु सेवा समिति शिकोबाद की ओर से कराए जा रहे कार्यों की सराहना की और साथ ही साथ गुरु सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों और समाज सेवियों का उनके कार्यों की सराहना करते हुए उनको सम्मानित किया गया। महामंडलेश्वर महाराज ने सभी को कुंभ में आने का निमंत्रण दिया और उसकी महत्ता को बताया। बुधवार को शिकोबाद नगर स्थित मंदिर में हरिद्वार के महामंडलेश्वर स्वामी श्री चित्र प्रकाशानंद गिरी जी महाराज का आगमन हुआ। गुरु सेवा समिति शिकोबाद द्वारा कराए जा रहे कार्यों की सराहना की और साथ ही साथ गुरु सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों और समाज सेवियों का उनके कार्यों की सराहना करते हुए उनको सम्मानित किया गया। महामंडलेश्वर महाराज ने सभी को कुंभ में आने का निमंत्रण दिया। कुंभ की प्राचीनता के बारे में बताते हुए उन्होंने 11 वर्ष में लगने वाले कुंभ की विशेषताएं बताई। भारतीय संस्कृति में कुंभ का बहुत बड़ा महत्व है। कुंभ जो है देश में 4 जगहों पर लगते हैं, उसमें हरिद्वार मुख्य है। इस बार हरिद्वार में कुंभ लग रहा है और ये कुंभ के क्षेत्र में लगभग कई करोड़ जनता वहां आएगी और पूरे हिंदू समुदाय को एकता के सूत्र में बांधने का पर्व है। इस पर्व में बिना किसी जाति भेद के, बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी धन के भेद के सभी जनता, धार्मिक जनता एक सूत्र से समभाव से वहां रहती है और दर्शन का लाभ लेती है, एक साथ पुण्य कमाती है। इसलिए पूरे विश्व के लिए एक आदर्श है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भाजपा लघु उद्योग रामशंकर गुप्ता, रमेश चंद बघेल, अध्यक्ष गुरु सेवा समिति शिकोबाद शिव कुमार गर्ग, संयोजक नूतन अग्रवाल, निर्मला यादव, श्यामवीर राठौर, सुमन अग्रवाल, नरेंद्र मोहन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जब भी कोई घटना
का विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुक करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ केयर। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के प्रकाश पर्व पर उमड़ा आस्था का सैलाब। गुरुओं के सच्चे मार्ग पर चलने की दी प्रेरणा। शहीद नगर विभव नगर में मनाया गया प्रकाश पर्व। नगर निगम की टीम ने बलकेश्वर में किए चालान। सड़क पर लगी अवैध सब्जी की ठेल वालों के किए चालान। अवैध ठेल की वजह से आए दिन लगता था जाम। निगम की कार्रवाई से आगरा बलकेश्वर में मचा हड़कंप। आगरा शहीद नगर वार्ड अंतर के पार्षद जगदीश पचौरी ने लगवाई वैक्सीन के पूरी तरह सुरक्षित होने की कही बात। भ्रांतियों पर विश्वास न करने की अपील। दबंगों की गुंडाई सामने। कस्बा कोला बाजार 2 दिन से पूरी तरह बंद। अराजकता फैलाने वाले लोगों पर उचित कार्रवाई की मांग। थाना मलपुरा, थाना कागरौल और सीओ अचनेरा महेश कुमार अकोला बाजार पहुंच व्यापारियों से शांति कायम रखने की अपील। तांडव फिल्म के निर्देशक अली अब्बास का पुतला किया दहन। वेब सीरीज पर तत्काल रोक लगाए जाने की उठाई मांग। फिरोजाबाद में एसआरके महाविद्यालय के गेट पर दहन किया पुतला। फिरोजाबाद जनपद के शिकोबाद में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा व्यापारिक संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में मौजूद सभी व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्याओं को प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखा। फिरोजाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद। वारंटी अपराधी को पकड़ने गई पुलिस के साथ वारंटी के परिवार वालों ने की मारपीट। पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। कोरोना काल में पैरोल पर जिला जेल से रिहा किए 50 कैदियों में से 24 कैदी आज भी हैं फरार। फिरोजाबाद जेलर ने पुलिस अधीक्षक को उनकी गिरफ्तारी के लिए लिखा लेटर। गुरु सेवा समिति में हरिद्वार के महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद गिरी महाराज का शिकोबाद में आगमन। कुंभ की बताई विशेषताएं। गुरु सेवा समिति शिकोबाद द्वारा कराए जा रहे कार्यों की सराहना। धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के प्रकाश पर्व पर उमड़ा आस्था का सैलाब। गुरुद्वारा दमशेद दरबार शहीद नगर विभव नगर सरवंश दानी सिक्कों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के प्रकाश पर्व की खुशी में भव्य सजे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दीवान सुखमनी सेवा सभा के वीर महेंद्र पाल सिंह देवेंद्र पाल सिंह ने गुरु प्यारी संगतों को वाणी कीर्तन कथा सुना। गुरुओं के सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। धन धन श्री गोविंद सिंह साहिब जी के प्रकाश पर्व पर आस्था का सैलाब उमड़ता देखा गया। गुरुद्वारा दशमेव दरबार शहीद नगर विभव नगर में सर्वंश दानी सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह साहिब जी के प्रकाश पर्व की खुशी में भव्य सजे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दीवान सुखमनी सेवा सभा के वीर महेंद्र पाल सिंह देवेंद्र पाल सिंह ने गुरु प्यारी संगतों को वाणी कीर्तन सुना निहाल किया। प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा दशमेव दरबार शहीद नगर विभव नगर पे प्रबंधक कमेटी द्वारा आज प्रकाश पर्व पर विशेष कीर्तन दरबार जिसमें भव्य साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दीवान सजे,
संगतें सुबह से ही लेकर अमृत वेले से गुरु घर की खुशियां प्राप्त कर रही है और सब लोग आपस में मिलके लख लख बधाइयां सुबह से ये सिलसिला जारी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिनका जन्म पटना की पावन धरती पर पिता गुरु तेग बहादुर साहिब जी के घर और माता गुजरी जी की कोख से हुआ था, ऐसे प्यारे सतगुरु जी का प्रकाश पूरब आज सारे संसार में हम लोग मना रहे हैं। और जो हमें उन्होंने सच्चा सुच्चा जीवन जीने की जो हमें प्रेरणा दी है, उस प्रेरणा को आज हम सभी अपने हृदय में बसाएं, आत्मसात करें। यही खुशियां मनाने का हमारा सबसे बड़ा एक प्रण होगा। सो मैं चाहूँगा इस पावन पूरब पर कोई ना कोई प्रण गुरु की मत हृदय में धार के जाए, ताकि ये पूरब मनाने हमारे सफल हों। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस मौके पर गुरुद्वारा के प्रधान नरेंद्र सिंह जी ने आई संगतों को प्रकाश पुरब की बधाई दी। तो वहीं इस मौके पर रविंद्र सिंह ओबराय, रविंद्र पाल सिंह, सेठी गुरु, सेवक श्याम भोजवानी, संतोष सिंह के साथ बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग मौजूद रहे। कस्बा अकोला के व्यापार मंडल के अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल के पिताजी के साथ कुछ अराजक तत्वों ने किराए पर दुकान न देने के कारण मारपीट की थी। 80 वर्षीय बुजुर्ग के साथ मारपीट के संबंध में समस्त अकोला व्यापार मंडल ने 2 दिन से अकोला बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया। व्यापारियों ने अराजकता फैलाने वाले लोगों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उनका कहना है कि अगर गुंडागर्दी पर पुलिस प्रशासन ने लगाम नहीं लगाया तो फिर समस्त व्यापारी दल एसएसपी कार्यालय का घेराव करके कस्बा अकोला से गुंडागर्दी को खत्म करने का काम करेगा। कस्बा अकोला में 2 दिन से पूरी तरह से बाजार बंद रहा। मामला जनपद आगरा के कस्बा अकोला का है। कस्बा अकोला के व्यापार मंडल के अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल के पिताजी के साथ कुछ अराजक तत्वों ने किराए पर दुकान न देने के कारण उनके साथ मारपीट की। 80 वर्षीय बुजुर्ग के साथ मारपीट के संबंध में समस्त अकोला व्यापार मंडल ने 2 दिन से अकोला बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया। सूचना पर थाना मलपुरा, थाना कागरौल और सीओ अचनेरा महेश कुमार अकोला बाजार पहुंच गए और उन्होंने व्यापारियों से शांति कायम रखने के लिए बात की, जिस पर व्यापारी आक्रोशित नजर आए और उन्होंने अराजकता फैलाने वाले लोगों पर उचित कार्रवाई की मांग की। मेरे फादर को जो है कुछ गुंडों ने मतलब पीटा है, मारा है उनको बहुत ज़्यादा। उनकी तबीयत खराब भी है ज़्यादा, इस समय लूटपाट भी उनकी की गई है। कितने बजे तक बाजार बंद रहा? बाजार कल भी बंद था और आज भी बंद रहा। अब भी फिलहाल बंदी है, अभी फिलहाल नहीं है बाजार। तो क्या आश्वासन दिया गया पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से आश्वासन 24 घंटे में कार्रवाई करने का दिया गया है। कुछ हम 24 घंटे में कार्रवाई करेंगे, आप बाजार खुलवाओ और अपना काम देखो। 24 घंटे में अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या रहेगा आगे? फिर हम ऊपर जाएंगे, एसएसपी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। तो दिक्कत आएगी तो सबसे मिलेंगे, काम करेंगे। हमें इसका कारण है कि पिछले कुछ समय से 25 तारीख के बाद जो है गुंडा यहाँ पे जो है दोबारा से फन उठाने लगे हैं और एक जो है हमारे राजेंद्र सेठ जी हैं जो उन्होंने पहले पहलवानी करते थे, उनके 5 बच्चे, उनकी दुकान है, अवैध वसूली के माध्यम से उनको चाहते थे, कई दिन से धन हटना चाह रहे थे। उन्होंने जब नहीं दिया तो कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र पर 10 बजे उनको पकड़ के 78 साल के एक बुड्ढे को बुरी तरह से बेरहमी से मारा पीटा, उनकी 2 पसली टूट गई। आपने क्या आश्वासन दिया? सी शासन ने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे से 48 घंटे में बुरी तरह से जो है इनको पकड़ के किसी भी कंडीशन में, यह चाहे तालाब में घुस जाए, चाहे जमीन इनको निकल जाए, जमीन खोद के निकाल के लाएंगे और किसी भी कंडीशन में इनको जेल ले जाएंगे। व्यापारियों का कहना था कि कुछ लोगों को किराए पर दुकान देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते उन्होंने हमारे 80 वर्षीय बुजुर्ग के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। अराजकता फैलाने वाले लोगों पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तभी हम बाजार को सुचारू रूप से चला पाएंगे, क्योंकि अराजकता फैलाने वाले लोग अकोला के बाजार में व्यापारियों को परेशान करते हैं। जिस प्रकार देखने को मिला कि अकोला बाजार बंद हो गया था, क्या कहा था? और देखिए, किसी व्यापारी के साथ कुछ लड़कों ने मारपीट की थी, जिसको लेकर कुछ असंतोष था स्थानीय लोगों में, और उन्होंने अपनी बात पूरी बताई है, ज्ञापन भी दिया है। हमने उन्हें आश्वस्त किया है उनके खिलाफ जो भी लोग ऐसे होंगे गुंडागर्दी करेंगे, बदमाशी करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी आश्वासन उन लोगों ने अपना धरना साफ किया। बताया जाता है आगे भी कुछ लोग कह रहे थे कि इस प्रकार के मामले पहले भी होते रहे। हाँ, ये बात बताई जा रही है, लेकिन किसी ने ये पुलिस को नहीं बताई ना, और लोकल स्तर पर ही अपने, जब तक आप पुलिस को सूचना नहीं देंगे पुलिस कैसे एक्शन ले पाएगी। आपको अगर किसी को कोई दिक्कत है, पीड़ा है, तो बताएं, चौकी इंचार्ज को बताएं, थाना प्रभारी को बताएं, सीओ अपने सीओ क्षेत्राधिकारी को बताएं। अगर आप नहीं बताएंगे तो कैसे हम जान पाएंगे आपके साथ कुछ हो रहा है। ग्राम प्रधान अकोला का कहना था कि गुंडागर्दी के चलते 2 दिन से अकोला का बाजार बंद पड़ा है। सीओ अचनेरा के आदेश अनुसार बाजार को खोला जाएगा,
लेकिन अगर गुंडागर्दी पर पुलिस प्रशासन ने लगाम नहीं लगाया तो फिर समस्त व्यापारी दल एसएसपी कार्यालय का घेराव करके कस्बा कोला से गुंडागर्दी को खत्म करने का काम करेगा। ताजनगरी में कोरोना की वैक्सीन आने से पहले शहीद नगर वार्ड 78 के पार्षद जगदीश पचौरी ने वैक्सीन के खिलाफ हो रहे प्रचार प्रसार पर सरकार से निवेदन किया था कि जब भी आगरा में वैक्सीन लगाई जाएगी तो वे सबसे पहले वैक्सीन लगवाएंगे, जिसके संदर्भ में बुधवार को जगदीश पचौरी ने वैक्सीन लगवाई। इसके साथ ही उन्होंने आगरा की जनता से वैक्सीन की पूरी तरह सुरक्षित होने की बात कहते हुए इसे अवश्य लगवाने की अपील की। ताजनगरी में कोरोना की वैक्सीन आने से पहले शहीद नगर वार्ड 78 के भाजपा पार्षद जगदीश पचौरी ने वैक्सीन के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर सरकार से निवेदन किया था कि जब भी आगरा में वैक्सीन लगाई जाएगी तो वे सबसे पहले वैक्सीन लगवाएंगे। यह वादा बुधवार को जगदीश पचौरी ने पूरा किया। इसके साथ ही उन्होंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वैक्सीन विभाग का धन्यवाद दिया। एज जनरल पर्सन मैं अगर बात करूँ, बस पहला मेरा ये था कि पहले वैक्सीन मुझे लगे जिससे कि लोगों के अंदर जो भारतीय फैली हुई है वो दूर हो। और अभी क्या लग रहा है आपको, कितने बजे आपको 2 से 2.5 बजे के टाइम पे मुझे टाइम दिया गया, जिसमें लगेगी ये महापौर जी और शरद भानु जी को मिल रहा है, मीडिया के सामने पुलिस आवाज। भाजपा पार्षद जगदीश पचौरी ने ताजनगरी की जनता से अपील की कि कोरोना की वैक्सीन को अवश्य लगवाएं। इसका किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अन्य दलों द्वारा या फिर प्रचारों के माध्यम से जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उन पर विश्वास न करें। इसके साथ ही पार्षद जगदीश पचौरी ने खुद वैक्सीन लगवाकर अपना अनुभव भी बताया। उनका कहना था कि वैक्सीन के बाद उन्हें किसी तरह की बेचैनी का अनुभव नहीं हुआ, किसी तरह के साइड इफेक्ट का उनको अनुभव नहीं हुआ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी वे पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विपक्षी दलों के द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियों को उन्होंने पूरी तरह से गलत बताया। बुधवार को राष्ट्रीय विद्यार्थी मंच छात्र संगठन फिरोजाबाद द्वारा एसआरके महाविद्यालय के गेट पर तांडव फिल्म के निर्देशक अली अब्बास और उनकी पूरी टीम का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया गया। महानगर अध्यक्ष अनिकेत जैन ने बताया कि तांडव वेब सीरीज में भारतीय संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और छात्र राजनीति को बहुत ही गलत रूप से पेश किया गया है, जिसकी विद्यार्थी मंच कठोर शब्दों में निंदा करता है और भारत सरकार से मांग करता है कि इस वेब सीरीज को जल्द से जल्द रोका जाए। बुधवार को राष्ट्रीय विद्यार्थी मंच फिरोजाबाद की ओर से एसआरके महाविद्यालय के गेट पर तांडव फिल्म के निर्देशक अली अब्बास और उनकी पूरी टीम का पुतला दहन कर विरोध दर्ज किया गया। महानगर अध्यक्ष अनिकेत जैन ने बताया कि तांडव वेब सीरीज में भारतीय संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है और छात्र राजनीति को बहुत ही गलत रूप से पेश किया गया है, जिसकी विद्यार्थी मंच कठोर शब्दों में निंदा करता है और भारत सरकार से मांग करता है कि इस वेब सीरीज पर तत्काल रोक लगाई जाए। आज राष्ट्रीय विद्यार्थी मंच छात्र संगठन द्वारा जो वेब सीरीज तांडव अली अब्बास जी के निर्देशन में बनाई गई है, उसका आज विद्यार्थी मंच ने विरोध किया, क्योंकि देखा जा रहा है वेब सीरीज के भीतर प्रधानमंत्री के पद की अवहेलना की गई है, प्रधानमंत्री आवास की अवहेलना की गई है, भारतीय संविधान और हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है। विद्यार्थी मंच सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार से मांग करता है कि ऐसी वेब सीरीज पर जल्द से जल्द रोक लगाए और नहीं तो एक कानून बनाकर इन वेब सीरीज के भीतर बदलाव करने का कार्य करे, क्योंकि देखा जाता है जो वेब सीरीज आ रही है नई नई, उनमें अश्लीलता और गाली गलौज तो एक आम बात हो चुकी है, जो कि भारतीय संविधान के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग अपने वेब सीरीज के भीतर गाली गलौज कर सकते हैं। बस विद्यार्थी मंच सरकार से मांग करता है कि ऐसी वेब सीरीज पर रोक लगाते हुए कार्य करे। इसके साथ ही अमित कश्यप ने कहा कि जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, किसी भी धर्म, जाति और अश्लील कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, उन पर शीघ्र ही नए नियम कानून बनाए जाने चाहिए और तुरंत ही इस वेब सीरीज पर रोक लगानी चाहिए। पुतला दहन में दीपक कुशवाहा, दुष्यंत तिवारी, सत्यनारायण शर्मा, शिवम शर्मा, योगेंद्र सिंह, नितिन वर्मा, आकाश राठौर, उमाशंकर कुशवाहा, मोहित कुमार आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। फिलहाल यह वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे की खबरों पर। फिरोजाबाद जनपद के शिकोबाद में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा व्यापारिक संगोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संगठन से जुड़े पदाधिकारियों का मुख्य अतिथि जिले के कप्तान अजय कुमार ने सभी को माला पहनाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मौजूद सभी व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्याओं को प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखा। वहीं छात्रा ट्विंकल जैन ने पुलिस की कार्यप्रणाली की जमकर सराहना की। फिरोजाबाद जनपद के शिकोबाद में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा व्यापारिक संगोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बुधवार को कार्यक्रम में संगठन से जुड़े पदाधिकारियों का मुख्य अतिथि जिले के कप्तान अजय कुमार ने सभी को माला पहनाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में शिरकत करने आए कप्तान अजय कुमार, एसपी ग्रामीण राजेश कुमार, सिरसागंज सीओ इंदु प्रभा सिंह, एसडीएम एकता सिंह का शॉल व माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सभी व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्याओं को प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखा। छात्रा ट्विंकल जैन ने पुलिस की कार्यप्रणाली की काफी सराहना की। नगर शिकोबाद में व्यापारी संगोष्ठी और अधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इस संगोष्ठी में व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई और अधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा व्यापारियों की किस प्रकार से मदद की जा रही है, इसके बारे में हमारे मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने हम सभी को अवगत कराया। यह कार्यक्रम इसी उपलक्ष्य में। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारी अवधेश कुमार पाठक ने कहा कि व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को जिले के अधिकारियों के सामने रखा है, जिसमें अधिकारियों ने हर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के आह्वान पर शिकोबाद में एक संगोष्ठी अधिकारी और व्यापारियों की संगोष्ठी रखी गई, जिसमें अपने फिरोजाबाद जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजय कुमार पांडे के निर्देशन में आज संगोष्ठी हुई। उन्होंने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि जिले में कोई भी अगर तुम्हारे पैर में कांटा चुभेगा उसको निकालने का मैं काम करूंगा। अगर व्यापारियों को कोई भी दिक्कत आएगी तो पुलिस कप्तान ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि जो भी कोई अगर दिक्कत आएगी उसको शहर में हम व्यापारियों कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। यह व्यापारी जय भारत। कार्यक्रम में जिले के आला अधिकारियों की उनके कार्य को देखते हुए सराहना की गई तो जिले के कप्तान अजय कुमार ने व्यापारियों से कहा कि व्यापार के साथ साथ अपनी अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं, जिससे कि नगर में हो रही आपराधिक घटनाओं पर विराम लग सके। आज अग्रवाल धर्मशाला में शुकाबाद में एक व्यापारी संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी महोदय, एसपी आर्य साहब, एसडीएम शुकाबाद, एसडीएम जसराना, सीओ सभी का सम्मान किया गया। एक्चुअली सम्मान का मकसद सिर्फ हमारा यही था कि इससे क्या है आप हौसला अफजाई हो, अफसरों के अफसर आ गए और हमारा सहयोग करें। इसके लिए मैं सभी अपने शुकाबाद के व्यापार मंडल को धन्यवाद देता हूँ। वहीं उन्होंने कहा कि मटसेना थाना क्षेत्र में एक जगह मिलावटी दूध पकड़ा गया था, जो बहुत ही शर्मनाक घटना है। कुछ लोग ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावटी खाद्य सामग्री बेचते हैं, जो गलत है। किसी भी व्यक्ति को मिलावट करके किसी के जीवन से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। फिरोजाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वारंटी अपराधी को पकड़ने गई पुलिस के साथ वारंटी के परिवार वालों ने मारपीट कर दी, जिसमें एक सिपाही घायल हुआ और एक को मामूली चोट आई है। साथ ही वहीं पुलिस के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने वारंटी बनवारी लाल के परिवार के एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिरोजाबाद दबंगों के हौसले बुलंद है। वारंटी अपराधी को पकड़ने गई पुलिस के साथ वारंटी के परिवार वालों ने मारपीट कर दी, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया।
जबकि एक को मामूली चोट आई है। पुलिस ने एक व्यक्ति को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया है। थाना टुंडला के अंतर्गत ग्राम भक्तिगढ़ी में एक वारंटी को पकड़ने पुलिस टीम टुंडला गई हुई थी और वहां पुलिस से मुजामत किया है उनके परिजनों ने और उस वारंटी को भगाने में सफलता प्राप्त की है। इसके उपरांत पुलिस ने फिर से रिकलेक्ट करके और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है, गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। एक दो पुलिस कर्मियों को चोट है। दरअसल घटना थाना टुंडला क्षेत्र के गांव गढ़ी भक्ति की है, जहां पूर्व प्रधान बनवारी लाल कई मुकदमों में वारंटी था। जिसे थाना टुंडला पुलिस के चौकी इंचार्ज आनंद कुमार सिपाहियों के साथ वारंटी को गिरफ्तार करने गए थे, लेकिन वारंटी को जैसे ही पुलिस ने पकड़ा तो वारंटी के परिवार वालों ने पुलिस पर हमला बोल दिया और पुलिस के संग मारपीट की, जिससे एक सिपाही पवन कुमार को काफी चोटें आई। वहीं एक और सिपाही को मामूली चोट आई है। वहीं घायल सिपाही पवन कुमार का हॉस्पिटल में मेडिकल कराया गया है। वहीं पुलिस के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने वारंटी बनवारी लाल के परिवार के एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मुकेश चंद मिश्रा एसपी सिटी ने बताया कि फिरोजाबाद के थाना टुंडला क्षेत्र के गढ़ी भक्ति में एक वारंटी को पुलिस टीम पकड़ने गई थी, जिस पर हमला कर दिया गया। पुलिस ने हमला करने वालों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। वारंटी फरार हो गया है। हमला करने वालों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस घटना में दो सिपाही भी चोटिल हुए हैं। कोरोना काल की वजह से सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि जेल में भीड़ भाड़ कम करने के लिए जिन कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जा सकता है उन्हें छोड़ दीजिए। तो फिरोजाबाद की जिला जेल में 50 बंद कैदियों को अप्रैल 2020 को पैरोल पर छोड़ दिया गया, जिससे वे अपने अपने घर चले गए। पैरोल का समय 15 नवंबर को वापस आने का था, लेकिन अभी तक मात्र 26 कैदी ही जिला जेल में वापस आए हैं। लेकिन 24 कैदी आज भी फरार हैं, जिनमें 21 फिरोजाबाद के हैं, 2 एटा के हैं, अब मैनपुरी के हैं। अब जेल अधीक्षक अकरम खान ने फिरोजाबाद व अन्य जिलों के लिए वहां के पुलिस अधीक्षक को लेटर लिखा है कि जो कैदी फरार है उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। कोरोना काल में पैरोल पर जिला जेल से रिहा किए गए 50 कैदियों में से 24 कैदी आज भी फरार हैं। जेलर ने पुलिस अधीक्षक को उनकी गिरफ्तारी के लिए लेटर लिखा है। दरअसल कोरोना काल की वजह से सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि जेल में भीड़ भाड़ कम करने के लिए जिन कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जा सकता था उन्हें छोड़ दीजिए। तो फिरोजाबाद की जिला जेल में 50 बंद कैदियों को अप्रैल 2020 को पैरोल पर छोड़ दिया गया था, जिससे वो अपने घर चले गए। पैरोल का समय 15 नवंबर को वापस आने का था, लेकिन अभी तक मात्र 26 कैदी ही हैं जो जेल में वापस आए हैं, लेकिन 24 कैदी आज भी फरार हैं, जिनमें 21 फिरोजाबाद के हैं, 2 एटा के, एक मैनपुरी का है। अब जेल अधीक्षक अकरम खान ने फिरोजाबाद और अन्य जिलों के लिए वहां के पुलिस अधीक्षक को लेटर लिखा है कि जो कैदी फरार है उनकी गिरफ्तारी की जाए और उन्हें सरेंडर कराया जाए। कोरोना काल में जेलों में भीड़ भाड़ कम करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुक्रम में और शासन के आदेश से 8 सप्ताह के लिए अप्रैल के फर्स्ट वीक में 50 से दोषबंदी रिहा किए गए थे। वो पैरोल अवधि 3 बार 8-8 सप्ताह के लिए बढ़ाई गई और वो पैरोल अवधि 14 और 15 नवंबर 2020 को ख़त्म हो रही थी, सबको आना था। लेकिन उन 50 में से अभी तक हमारे पास 26 बंदी आए हैं, 24 बंदी सरेंडर करना से रह गए हैं अभी, और उनको गिरफ्तार करके सरेंडर कराने के लिए फिरोजाबाद ज़िले के पुलिस प्रशासन को और दूसरे जो बाहरी जिलों के थे वहाँ के पुलिस अधीक्षकों को लिख दिया गया कि इन्हें गिरफ्तार करके सरेंडर कराएं। और जो 24 रह गए हैं उसमें 21 फिरोजाबाद जनपद से हैं और 2 एटा से हैं और एक मैनपुरी से। इस तरह से 24 है। अकरम खान जेल अधीक्षक जिला जेल फिरोजाबाद ने बताया कि कोरोना काल में जेल में भीड़भाड़ कम करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 8 सप्ताह के लिए बंदी रिहा किए गए थे। वह पैरोल 8 सप्ताह के लिए 3 बार बढ़ाई भी गई थी। बंदियों को 14 और 15 नवंबर तक वापस आना था, जिसमें 26 बंदी वापस आ गए, लेकिन 24 बंदी अभी भी नहीं आए हैं। उनको वापस बुलाने के लिए अलग अलग जिलों को पुलिस अधीक्षकों को लेटर लिख दिया गया है। उनकी गिरफ्तारी कराकर उन्हें सरेंडर किया जाए। जो 24 बंदी हैं उनमें 21 फिरोजाबाद के, 2 एटा के और एक मैनपुरी का है। शिकोबाद नगर स्थित मंदिर में हरिद्वार के महामंडलेश्वर स्वामी चित्त प्रकाशानंद गिरी महाराज का आगमन हुआ। गुरु सेवा समिति शिकोबाद की ओर से कराए जा रहे कार्यों की सराहना की और साथ ही साथ गुरु सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों और समाज सेवियों का उनके कार्यों की सराहना करते हुए उनको सम्मानित किया गया। महामंडलेश्वर महाराज ने सभी को कुंभ में आने का निमंत्रण दिया और उसकी महत्ता को बताया। बुधवार को शिकोबाद नगर स्थित मंदिर में
हरिद्वार के महामंडलेश्वर स्वामी श्री चित्र प्रकाशानंद गिरी जी महाराज का आगमन हुआ। गुरु सेवा समिति शिकोहाबाद द्वारा कराए जा रहे कार्यों की सराहना की और साथ ही साथ गुरु सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों और समाज सेवियों का उनके कार्यों की सराहना करते हुए उनको सम्मानित किया गया। महामंडलेश्वर महाराज ने सभी को कुंभ में आने का निमंत्रण दिया। कुंभ की प्राचीनता के बारे में बताते हुए उन्होंने 11 वर्ष में लगने वाले कुंभ की विशेषताएं बताई। भारतीय संस्कृति में कुंभ का बहुत बड़ा महत्व है। कुंभ जो है देश में 4 जगहों पर लगते हैं, उसमें हरिद्वार मुख्य है। इस बार हरिद्वार में कुंभ लग रहा है और ये कुंभ के क्षेत्र में लगभग कई करोड़ जनता वहां आएगी और पूरे हिंदू समुदाय को एकता के सूत्र में बांधने का पर्व है। इस पर्व में बिना किसी जाति भेद के, बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी धन के भेद के सभी जनता, धार्मिक जनता एक सूत्र से समभाव से वहां रहती है और दर्शन का लाभ लेती है, एक साथ पुण्य कमाती है। इसलिए पूरे विश्व के लिए एक आदर्श है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष भाजपा लघु उद्योग रामशंकर गुप्ता, रमेश चंद बघेल, अध्यक्ष गुरु सेवा समिति शिकोहाबाद शिव कुमार गर्ग, संयोजक नूतन अग्रवाल, निर्मला यादव, श्यामवीर राठौर, सुमन अग्रवाल, नरेंद्र मोहन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुक करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के प्रकाश पर्व पर उमड़ा आस्था का सैलाब। गुरुओं के सच्चे मार्ग पर चलने की दी प्रेरणा। शहीद नगर, विभव नगर में मनाया गया प्रकाश पर्व। नगर निगम की टीम ने बलकेश्वर में किए चालान। सड़क पर लगी अवैध सब्जी की ठेल वालों के किए चालान। अवैध ठेल की वजह से आए दिन लगता था जाम। निगम की कार्रवाई से आगरा बलकेश्वर में मचा हड़कंप। आगरा शहीद नगर वार्ड 78 के पार्षद जगदीश पचौरी ने लगवाई वैक्सीन। वैक्सीन के पूरी तरह सुरक्षित होने की कही बात। भ्रांतियों पर विश्वास न करने की अपील। दबंगों की गुंडैयाई सामने। कस्बा कोला बाजार 2 दिन से पूरी तरह बंद। अराजकता फैलाने वाले लोगों पर उचित कार्रवाई की मांग। थाना मलपुरा, थाना कागरौल और सीओ अचनेरा महेश कुमार अकोला बाजार पहुंच व्यापारियों से शांति कायम रखने की अपील। तांडव फिल्म के निर्देशक अली अब्बास का पुतला किया दहन। वेब सीरीज पर तत्काल रोक लगाए जाने की उठाई मांग। फिरोजाबाद में एसआरके महाविद्यालय के गेट पर दहन किया पुतला।
फिरोजाबाद जनपद के शिकोबाद में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा व्यापारिक संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह को किया गया आयोजन। कार्यक्रम में मौजूद सभी व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्याओं को प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखा। फिरोजाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद, वारंटी अपराधी को पकड़ने गई पुलिस के साथ वारंटी के परिवार वालों ने की मारपीट। पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। कोरोना काल में पैरोल पर जिला जेल से रिहा किए 50 कैदियों में से 24 कैदी आज भी हैं फरार। फिरोजाबाद जेल ने पुलिस अधीक्षक को उनकी गिरफ्तारी के लिए लिखा लेटर। गुरु सेवा समिति में हरिद्वार के महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद गिरी महाराज का शिकोबाद में आगमन। कुंभ की बताई विशेषताएं। गुरु सेवा समिति शिकोबाद द्वारा कराए जा रहे कार्यों की सराहना। धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के प्रकाश पर्व पर उमड़ा आस्था का सैलाब। गुरुद्वारा दमशेद दरबार शहीद नगर विभव नगर सरवंश दानी सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के प्रकाश पर्व की खुशी में भव्य सजे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दीवान सुखमनी सेवा सभा के वीर महेंद्र पाल सिंह देवेंद्र पाल सिंह ने गुरु प्यारी संगतों को वाणी कीर्तन कथा सुना, गुरुओं के सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। धन धन श्री गोविंद सिंह साहिब जी के प्रकाश पर्व पर आस्था का सैलाब उमड़ता देखा गया। गुरुद्वारा दशमेव दरबार शहीद नगर विभव नगर में सर्वंश दानी सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह साहिब जी के प्रकाश पर्व की खुशी में भव्य सजे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दीवान सुखमनी सेवा सभा के वीर महेंद्र पाल सिंह देवेंद्र पाल सिंह ने गुरु प्यारी संगतों को वाणी कीर्तन सुना निहाल किया। प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा दशमेव दरबार शहीद नगर विभव नगर पे प्रबंधक कमेटी द्वारा आज प्रकाश पर्व पर विशेष कीर्तन दरबार, जिसमें भव्य साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दीवान सजे हैं। संगतें सुबह से ही लेकर अमृत वेले से गुरु घर की खुशियां प्राप्त कर रही है और सब लोग आपस में मिलके लख लख बधाइयां सुबह से ये सिलसिला जारी है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिनका जन्म पटना की पावन धरती पर पिता गुरु तेग बहादुर साहिब जी के घर और माता गुजरी जी की कोख से हुआ था, ऐसे प्यारे सतगुरु जी का प्रकाश पूरब आज सारे संसार में हम लोग मना रहे हैं। और जो हमें उन्होंने सच्चा सुच्चा जीवन जीने की जो हमें प्रेरणा दी है, उस प्रेरणा को आज हम सभी अपने हृदय में बसाएं, आत्मसात करें। यही खुशियां मनाने का हमारा सबसे बड़ा एक प्रण होगा। सो मैं चाहूँगा इस पावन पूरब पर कोई ना कोई प्रण गुरु की मत हृदय में धार के जाए, ताकि ये पूरब मनाने हमारे सफल हों। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस मौके पर गुरुद्वारा के प्रधान नरेंद्र सिंह जी ने आई संगतों को प्रकाश पुरब की बधाई दी। तो वहीं इस मौके पर रविंद्र सिंह ओबराय, रविंद्र पाल सिंह, सेठी गुरु सेवक श्याम भोजवानी, संतोख सिंह के साथ बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग मौजूद रहे। कस्बा अकोला के व्यापार मंडल के अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल के पिताजी के साथ कुछ अराजक तत्वों ने किराए पर दुकान न देने के कारण मारपीट की थी। 80 वर्षीय बुजुर्ग के साथ मारपीट के संबंध में समस्त अकोला व्यापार मंडल ने 2 दिन से अकोला बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया। व्यापारियों ने अराजकता फैलाने वाले लोगों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उनका कहना है कि अगर गुंडागर्दी पर पुलिस प्रशासन ने लगाम नहीं लगाया तो फिर समस्त व्यापारी दल एसएसपी कार्यालय का घेराव करके कस्बा अकोला से गुंडागर्दी को खत्म करने का काम करेगा। कस्बा अकोला में 2 दिन से पूरी तरह से बाजार बंद रहा। मामला जनपद आगरा के कस्बा अकोला का है। कस्बा अकोला के व्यापार मंडल के अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल के पिताजी के साथ कुछ अराजक तत्वों ने किराए पर दुकान न देने के कारण उनके साथ मारपीट की। 80 वर्षीय बुजुर्ग के साथ मारपीट के संबंध में समस्त अकोला व्यापार मंडल ने 2 दिन से अकोला बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया। सूचना पर थाना मलपुरा, थाना कागरौल और सीओ अचनेरा महेश कुमार अकोला बाजार पहुंच गए और उन्होंने व्यापारियों से शांति कायम रखने के लिए बात की, जिस पर व्यापारी आक्रोशित नजर आए और उन्होंने अराजकता फैलाने वाले लोगों पर उचित कार्रवाई की मांग की। मेरे फादर को जो है कुछ गुंडों ने मतलब पीटा है, मारा है उनको बहुत ज्यादा। उनकी तबीयत खराब ही है, ज्यादा लूटपाट भी उनकी की गई है। कितने बजे तक बाजार बंद था? बाजार कल भी बंद था
और आज भी बंद रहा। अब भी फिलहाल बंदी है, अभी फिलहाल नहीं है बाजार। तो क्या आश्वासन दिया गया पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से आश्वासन 24 घंटे में कार्रवाई करने का दिया गया है। 24 घंटे में कार्रवाई करेंगे, आप बाजार खुलवाओ और अपना काम देखो। 24 घंटे में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या रहेगा आगे? फिर हम ऊपर जाएंगे, एसएसपी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, तो दिक्कत आएगी तो सबसे मिलेंगे, काम करेंगे। हमें इसका कारण है कि पिछले कुछ समय से 25 तारीख के बाद जो है गुंडा यहाँ पे जो है दोबारा से फन उठाने लगे हैं। और एक जो है हमारे राजेंद्र सेठ जी हैं, जो उन्होंने पहले पहलवानी करते थे, उनके 5 बच्चे, उनकी दुकान है, अवैध वसूली के माध्यम से उनको चाहते थे, कई दिन से धन ऐंठना चाह रहे थे। उन्होंने जब नहीं दिया तो कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र पर 10 बजे उनको पकड़ के 78 साल के एक बुड्ढे को बुरी तरह से बेरहमी से मारा पीटा, उनकी 2 पसली टूट गई। क्या आश्वासन? सी शासन ने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे से 48 घंटे में बुरी तरह से जो है इनको पकड़ के किसी भी कंडीशन में, या चाहे तालाब में घुस जाए, चाहे जमीन इनको निकल जाए, जमीन खोद के निकाल के लाएंगे और किसी भी कंडीशन में इनको जेल भेजेंगे। व्यापारियों का कहना था कि कुछ लोगों को किराए पर दुकान देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते उन्होंने हमारे 80 वर्षीय बुजुर्ग के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। अराजकता फैलाने वाले लोगों पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तभी हम बाजार को सुचारू रूप से चला पाएंगे, क्योंकि अराजकता फैलाने वाले लोग अकोला के बाजार में व्यापारियों को परेशान करते हैं। जिस प्रकार देखने को मिला कि अकोला बाजार बंद हो गया था, क्या कहा था? और देखिए, किसी व्यापारी के साथ कुछ लड़कों ने मारपीट की थी, जिसको लेकर कुछ असंतोष था वहाँ स्थानीय लोगों में, और उन्होंने अपनी बात पूरी बताई है, ज्ञापन भी दिया है। हमने उन्हें आश्वस्त किया है उनके खिलाफ जो भी लोग ऐसे होंगे, गुंडागर्दी करेंगे, बदमाशी करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी आश्वासन उन लोगों ने अपना धरना साफ किया। बताया जाता है आगे भी कुछ लोग कह रहे थे कि इस प्रकार के मामले पहले भी होते रहे। हाँ, ये बात बताई जा रही है, लेकिन किसी ने ये पुलिस को नहीं बताई ना, और लोकल स्तर पर ही अपने, जब तक आप पुलिस को सूचना नहीं देंगे, पुलिस कैसे एक्शन ले पाएगी? आपको अगर किसी को कोई दिक्कत है, पीड़ा है, तो बताएं, चौकी इंचार्ज को बताएं, थाना प्रभारी को बताएं, सीओ अपने सीओ क्षेत्राधिकारी को बताएं। अगर आप नहीं बताएंगे तो कैसे हम जान पाएंगे आपके साथ कुछ हो रहा है। ग्राम प्रधान अकोला का कहना था कि गुंडागर्दी के चलते 2 दिन से अकोला का बाजार बंद पड़ा है। सीओ अचनेरा के आदेश अनुसार बाजार को खोला जाएगा, लेकिन अगर गुंडागर्दी पर पुलिस प्रशासन ने लगाम नहीं लगाया तो फिर समस्त व्यापारी दल एसएसपी कार्यालय का घेराव करके कस्बा अकोला से गुंडागर्दी को खत्म करने का काम करेगा। ताजनगरी में कोरोना की वैक्सीन आने से पहले शहीद नगर वार्ड 78 के पार्षद जगदीश पचौरी ने वैक्सीन के खिलाफ हो रहे प्रचार प्रसार पर सरकार से निवेदन किया था कि जब भी आगरा में वैक्सीन लगाई जाएगी तो वे सबसे पहले वैक्सीन लगवाएंगे, जिसके संदर्भ में बुधवार को जगदीश पचौरी ने वैक्सीन लगवाई। इसके साथ ही उन्होंने आगरा की जनता से वैक्सीन की पूरी तरह सुरक्षित होने की बात कहते हुए इसे अवश्य लगवाने की अपील की। ताजनगरी में कोरोना की वैक्सीन आने से पहले शहीद नगर वार्ड 78 के भाजपा पार्षद जगदीश पचौरी ने वैक्सीन के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर सरकार से निवेदन किया था कि जब भी आगरा में वैक्सीन लगाई जाएगी तो वे सबसे पहले वैक्सीन लगवाएंगे। यह वादा बुधवार को जगदीश पचौरी ने पूरा किया। इसके साथ ही उन्होंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वैक्सीन विभाग का धन्यवाद दिया। एज जनरल पर्सन मैं सर बात करूँगा, पहला मेरा ये था कि पहले से मुझे लगे जिससे कि लोगों के अंदर जो भ्रांतियाँ फैली हुई है वो दूर। और